स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि भारत में नया पार्लियामेंट बना है, जो बिल्डिंग बनी है उसमें लोकसभा के अंदर एक मेजर सिक्योरिटी ब्रीच हुआ है। ये आप देख सकते हो, ह्यूज सिक्योरिटी ब्रीच इन लोकसभा, 2 इंट्रूडर्स जंप फ्रॉम गैलरी स्प्रे गैस। तो इसके बारे में आपको डिटेल से बताऊंगा और एक एक चीज हम जानेंगे कि एग्जैक्टली हुआ क्या है, कहां से क्या क्या चीजें हुई हैं, क्या लैप्स हुआ है सिक्योरिटी में। और सबसे खास बात आपको पता होना चाहिए कि यहां पर आज 13 दिसंबर है और एग्जैक्टली 2001 में 13 दिसंबर को पार्लियामेंट पर अटैक हुआ था। तो उसका इससे क्या कोई रिलेशन हो सकता है, वो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले ध्यान रखिएगा, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे सारे बैचेस अवेलेबल हैं। बाय यूजिंग द कोड अंकित लाइव आप मैक्सिमम डिस्काउंट ले सकते हैं और आप इसके अंदर एनरोल करा सकते हैं। और इसके अलावा अगर आपको एमसीक्यूज वगैरह अटेम्प्ट करना है तो मेरे इंस्टा पर जुड़िए, वहां पर एमसीक्यूज आपको स्टोरीज में मिल जाएगा। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले यह देखते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। देखिए, लोकसभा में लगभग 1:30 बजे के आसपास अचानक से अफड़ा तफड़ी मच गई थी। क्योंकि क्या हुआ, बताया जा रहा है कि लोकसभा के अंदर आपको पता ही है पार्लियामेंट के 2 हाउसेज होते हैं, एक है राज्यसभा और एक है लोकसभा। और ये जो पिक्चर आप देख रहे हो ना, ये है बेसिकली लोकसभा का। और लोकसभा के अंदर आपको पता होना चाहिए कि यहां पर नीचे जो हैं, जो मेंबर्स हैं लोकसभा के, एमपीज, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जो चुन कर आते हैं वो यहां पर बैठते हैं और सदन की पूरी कार्रवाई होती है। लेकिन उसके जस्ट अबव यहां पर आप देखोगे तो आपको कुछ गैलरीज दिख रही होंगी। तो यहां पर क्या होता है, ये जो कुछ गैलरी बनाई होती हैं वो अलग अलग लोगों के लिए होता है। जैसे कि मान लीजिए मीडिया पर्संस हैं तो उनके लिए गैलरीज होता है, वो वहां पर आकर बैठ सकते हैं। वैसे ही जो राज्यसभा के एमपीज हैं वो उनके लिए अलग से यहां पर गैलरी होता है, वो लोकसभा की प्रोसीडिंग्स अगर देखना चाहें तो गैलरी में आकर देख सकते हैं। उसी प्रकार से पब्लिक के लिए भी, क्योंकि अल्टीमेटली हमारी डेमोक्रेसी है और लोगों के द्वारा ही चुनकर वो प्रतिनिधि वहां पर गए हैं, तो वहां पर वो कैसा बिहेव कर रहे हैं, क्या चल रहा है, इसके लिए पब्लिक के लिए भी यहां पर गैलरी बनाई गई है कि पब्लिक भी वहां पर आ सकती है और उसको देख सकती है। तो बताया जा रहा है कि अभी जो इनिशियल इंफॉर्मेशन है कि 2 मैन जो हैं वो अचानक से पब्लिक गैलरी से नीचे कूद गए। जी हां, जहां पर ये आप देख रहे हो लोकसभा के मेंबर्स बैठते हैं, वो ऊपर से अचानक से नीचे कूदते हैं और ये आप देख रहे होगे धुआं जैसा फैल रखा है। तो इस तरह का जो स्मोक है वो यहां पर निकाला जाता है। अभी के लिए मैं आपको बता दूं कि उन दोनों लोगों को यहां पर पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है और वहां पर जो पुलिस स्टेशन है, पार्लियामेंट्री पुलिस स्टेशन, वहां पर उनको ले जाया गया है। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि आखिरकार इतना बड़ा सिक्योरिटी ब्रीच कैसे हुआ। वैसे अगर हम इस पूरे इंसिडेंट को अच्छे से देखें तो यहां पर जो एमपीज थे वो भागकर वापस आ रहे थे, मतलब इस सदन से, लोकसभा से वो अचानक से जब ये इंसिडेंट हुआ और उनको धुआं जैसा दिखने लगा तो ऑब्वियस सी बात है ना कि अचानक से परेशान हो जाते हैं कि एग्जैक्टली क्या हुआ। वो 2001 की यादें अभी भी ताजा हैं हर एक भारतीय के मन में, तो वो सारी चीजें याद आने लगती हैं। तो एमपीज जो है वो वहां से भागकर बाहर आने लगे और कई एमपीज ने यहां पर जो व्याख्या किया है वो मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूं कि इंसिडेंट कहां से कहां तक पहुंचा। देखो, सबसे पहले क्या होता है कि यहां पर जब भी कोई सदन चल रहा होता है उसमें आपने देखा होगा कोई बिल पास हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, तो उसको लेकर चर्चा की जाती है और जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है वो अपने विचारों को रखते हैं, वो स्पीच देते हैं। तो क्या हो रहा था कि जब ये इंसिडेंट हुआ ना तो बीजेपी के एमपी हैं खरगेन मुर्मू, मैं आपको दिखा देता हूं, खरगेन मुर्मू यहां पर स्पीच दे रहे थे, ठीक है। और जैसे ही वो स्पीच दे रहे थे, आप अगर देखोगे ना पीछे यहां पर आप देखिए अचानक से कुछ खलबली होती है, कुछ आवाज जैसा आता है जो हमें यहां पर संसद टीवी अगर आप खोल के देख रहे होगे तो वहां पर इस तरह से देखने को मिल रहा था कि कुछ आवाज आता है और जो खरगेन मुर्मू जो कि स्पीच दे रहे थे वो अचानक से पीछे मुड़ते हैं कि एग्जैक्टली यहां पर हुआ क्या है। तो उस समय ये सारी चीजें हो रही थी और उस समय बताया गया कि यहां पर सबसे पहले एक इंडिविजुअल, एक पुरुष जो है वो विजिटर गैलरी से जंप करने की कोशिश कर रहा था। ये जो पर्सन है वो सबसे पहले अपने आप को हैंग किया, मतलब कि ये जो अगर आप देखो, मैंने आपको दिखाया यहां पर इस तरह से आपको दिख रहा होगा ना ग्रिल, तो उस पर्सन ने सबसे पहले क्या किया कि अपने आप को यहां पर हैंग कर लिया, लटक गया और लटकने के कुछ देर के बाद जो है वो नीचे यहां पर इस तरह से कूद जाता है। यह पहला इंसिडेंट सामने आता है और कूदने के बाद क्या है कि पता चलता है एक और दूसरा पर्सन वहीं से नीचे कूदता है और दोनों जब वो नीचे कूदते हैं तो बताया गया कि यहां पर वो एक बेंच से दूसरे बेंच पर जंप करने की कोशिश कर रहे हैं। यहां पर अगर आप ध्यान से देखोगे, ये जो पर्सन है, अगर आप देख पा रहे हो उस पिक्चर के अंदर, ये एक बेंच से दूसरे बेंच पर जंप करने की कोशिश कर रहा है। और फिर क्या होता है कि वो अपने जूते के अंदर से, मतलब कि जूते में कहीं ना कहीं कुछ उसने कैनिस्टर छुपाया होगा और वहां से वो
कुछ निकालता है और अचानक से उसमें से धुआं निकलने लगता है। और जैसे ही ये धुआं वगैरह निकल रहा था तो अफरा तफरी मच गई। जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं लोकसभा में, वो वहां से भागकर वापस जाने लग गए, बाहर की तरफ निकलने लग गए। और फाइनली यहां पर कुछ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने हिम्मत जुटाई और उन जो दो लोग हैं उनको पकड़ने की कोशिश की, उनको दबोचने की कोशिश की। और ऑब्वियसली बात है, फिर यहां पर जो सिक्योरिटी है वो वहां पर आ जाते हैं, उनको अरेस्ट कर लेते हैं। पार्लियामेंट स्ट्रीट जो पुलिस स्टेशन है नजदीक में, वहां पर उनको ले जाया जाता है। लेकिन मैं आपको बता दूं, यहां पर जो गैस निकाला गया था वो बताया जा रहा है कुछ एमपीज के द्वारा कि उनको इरिटेशन हो रही थी उनकी आंखों में और कुछ डिफिकल्टीज हो रही थी, तो टीयर गैस जैसा कुछ समझ में आ रहा था। इसके साथ साथ ये जो दोनों लोग हैं वो स्लोगन्स भी कर रहे थे, वो शाउट कर रहे थे तानाशाही नहीं चलेगी, इस तरह की चीजें हो रही थी। अब ऑब्वियस सी बात है, इतना बड़ा इंसिडेंट पार्लियामेंट के अंदर, वो भी ठीक है, इसको लेकर डेफिनेटली एक बड़ी जांच होगी। यहां पर सिक्योरिटी एजेंसी जो है वो अभी लगातार सीसीटीवी फुटेज को अच्छे से खंगाल रही हैं, देख रही हैं कि यहां पर आखिरकार वो कैसे अंदर आए, किस बेसिस पर आए, उनके पास ये जो कैनिस्टर है वो कैसे आया। और आखिरकार मैं आपको इनफैक्ट बता दूं, यहां पर जो विजिटर गैलरी होती है ना, वहां पर सिक्योरिटी पर्सनल होते हैं, वो लगातार देखते रहते हैं, ठीक है, और वो देखते रहते हैं कि यहां पर कोई गलत काम तो नहीं कर रहा है, कुछ शाउट तो नहीं कर रहा है। एकदम शांत होने के लिए बोला जाता है कि अगर आप पार्लियामेंट की कार्रवाई देखने आए हो तो आप चू भी नहीं कर सकते, आपको एकदम शांति से वहां पर बैठना पड़ेगा। और इसी को देखते हुए यहां पर बताया जा रहा है कि मल्टी एजेंसी ज्वाइंट इंटरोगेशन चलेगा और उन दोनों व्यक्तियों से पूछा जाएगा। और जैसा कि मैं आपको कह रहा था ना कि वहां पर कुछ भी अलाउड नहीं होता है। जैसे कि मान लो अगर आपको विजिटर गैलरी में जाना है, ऐसा नहीं है कि आप पार्लियामेंट के बाहर गए, कोई टिकट ली और आप चले गए, ऐसे नहीं होता है। यहां पर आपके पास एक प्रॉपर पास होना चाहिए, और वो पास कैसे मिलता है, उसमें किसी ना किसी एमपी का साइन होता है। तो अब ये भी देखा जा रहा है कि कौन से एमपी के ऑफिस से उसको विजिटर पास अलाउ किया गया था। यहां पर जो वाटर बॉटल्स हैं, पेपर है, कुछ भी अलाउड नहीं होता। इनफैक्ट सेलफोन से लेकर कुछ भी अलाउ नहीं किया जाता। इनफैक्ट मुझे याद है जब पुराना वाला लोकसभा था, मैं बजट का सेशन देखने गया था 1 फरवरी, और वहां पर भी जो सेलफोन्स वगैरह हैं वो पहले ही जमा कर लिए जाते हैं। आप एक भी चीज, एक सिंगल पेपर तक नहीं ले जा सकते अंदर, इतना ज्यादा सिक्योरिटी टाइट होती है, और कई लेवल्स पर आपका जो चेकिंग है वो यहां पर किया जाता है। तो इन सब की यहां पर जांच होगी कि एग्जैक्टली ये हुआ कैसे। और सिर्फ यही नहीं, मैं आपको बता दूं, यहां पर बताया जा रहा है कि पार्लियामेंट के बाहरी जो ट्रांसपोर्ट भवन है उसके बाहर भी एक पुरुष और एक महिला इस तरह से जो स्मोक है वो यहां पर निकाल रहे थे। जैसा कि आप इस पिक्चर में देख सकते हो, उनको भी यहां पर डिटेन किया गया है, अरेस्ट किया गया है, और उनसे भी यहां पर पूछताछ जारी है। अब ये जो इंसिडेंट हुआ है दोस्तों, ये इतना ज्यादा मायने क्यों रखता है? इतना ज्यादा मायने इसीलिए रखता है क्योंकि मैं आपको बता रहा था 2001 में जो पार्लियामेंट अटैक हुआ था उसकी आज ही एनिवर्सरी है, 13 दिसंबर, राइट। इसमें 5 जो टेररिस्ट हैं वो पार्लियामेंट के अंदर एंटर कर गए थे, और उस समय आपको पता ही होगा एम्बेसडर कार काफी चला करती थी, लाल बत्ती लगा हुआ रहता था। आज के डेट में तो लाल बत्ती वाला सिस्टम हटा दिया गया है, एक्सेप्ट एम्बुलेंस और जो पीसीआर वैन वगैरह होती है, पुलिस ऑफिसर्स होते हैं, उनके अलावा यहाँ पर किसी को भी अलाउड नहीं है, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, किसी को भी अलाउड नहीं किया गया है। तो यहाँ पर क्या है कि जो एम्बुलेंस है उसमें 5 जो टेररिस्ट हैं वो एंटर करते हैं और कई मासूमों की जानें जाती हैं। इनफैक्ट मैं आपको बता दूं कि प्राइम मिनिस्टर ने खुद ही आज, मोदी जी ने आज खुद ही यहां पर ट्वीट किया और बताया कि आज एनिवर्सरी के दिन हमने ट्रिब्यूट दिया है पार्लियामेंट के बाहर, एंड ही टोल्ड कि टुडे वी रिमेंबर एंड पे हार्टफुल ट्रिब्यूट्स टू द ब्रेव सिक्योरिटी पर्सनल मार्टर्ड इन पार्लियामेंट अटैक इन 2001। अब देखिए, इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि आपको एक और इसका लिंक देखने को मिलेगा कि जो खालिस्तानी टेररिस्ट है गुरपतवंत सिंह पन्नू, उसने भी अभी कुछ दिन पहले ही धमकी दी थी कि 13 दिसंबर या उसके पहले हम पार्लियामेंट के ऊपर अटैक करेंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इसका डायरेक्ट रिलेशन, जो आज इंसिडेंट हुआ उसका कोई डायरेक्ट रिलेशन है, लेकिन क्या कोई डायरेक्ट रिलेशन निकल सकता है? क्योंकि अक्सर ये चीज देखने को मिलती है कि गुरपतवंत सिंह पन्नू और जो कुछ खालिस्तानी टेररिस्ट हैं कनाडा से ऑपरेट कर रहे हैं, वो लोग कुछ थोड़ा बहुत पैसा लोभ देकर भारत में कुछ लोगों को अपने पास ले लेते हैं और उनसे ये सारी चीजें करवाने की कोशिश करते हैं। तो कहीं ना कहीं इसकी भी जांच यहां पर होगी। और जो पार्लियामेंट अटैक हुआ था ना, मैं आपको बता दूं 2001 में, उसमें 9 मासूमों की जानें तो गई थी और 18 लोग घायल हुए थे। लेकिन कहीं ना कहीं आपको समझना है कि यह डायरेक्टली इंडियन स्टेट के ऊपर, भारत की डेमोक्रेसी के ऊपर प्रहार था। पार्लियामेंट के ऊपर अटैक करना कोई छोटी मोटी बात नहीं होती है, और इस तरह का सीन्स 2001 का ये पिक्चर आप देख सकते हो। तो लेट्स यहां पर किस तरह से जांच एजेंसीज क्या बोलती हैं क्या नहीं, बट आई होप कि अभी जो
इंसिडेंट हुआ है, जो खबरें आई हैं, उसके बारे में आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या आप बता सकते हो इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम इज बेस्ड ऑन विच मॉडल? इन चारों में से आपको बताना है। इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहां पर स्टोरीज में डालता रहता हूं। बाकी अगर आपको पीडीएफ ये तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, कोई भी बैच लेना चाहते हैं, देन जस्ट यूज दिस कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।